हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट 8 हेडिंग अगली उसमें लिखेंगे सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में लिखेंगे a graph G is called simple graph. A graph G is called simple graph if it has no self loop. If it has no self loops and no multiple edges इसके लिए डायग्राम बनाएंगे आप। ये वाला डायग्राम बना दोगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब मल्टीग्राफ MULTI मल्टीग्राफ। इसमें लिखेंगे ए ग्राफ कैपिटल G is called a multigraph. It's called a multigraph if it has no self loop. If it has no self loop, but it has multiple edges. इसके लिए आप डायग्राम बनाओगे, रिपीट कर सकते हो ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पैसिडोग्राफ PSEUDO GRAPH पैसिडोग्राफ। पैसिडोग्राफ में क्या है कि लूप और जो पैरेलल एज होती है ना दोनों ही होती हैं। इसमें लिखेंगे ए ग्राफ कैपिटल G is called पैसिडोग्राफ if both self loops and multiple edges self loops LWPS and multiple edges are allowed नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ ग्राफ G। डिग्री ऑफ ए ग्राफ ऐसे लिखो, हेडिंग डाल दें डिग्री ऑफ ए ग्राफ
सॉरी, एक काम करेंगे, आप पहले इसका डायग्राम बनाओ पैसिडोग्राफ के लिए। पैसिडोग्राफ बनाएंगे आप। पैसिडोग्राफ में क्या है, ये डायग्राम बना दोगे इसमें, ये तो पैरेलल एज हो जाएंगी और यहाँ पे लूप कर दिया ये, तो आप इस डायग्राम को बनाएं। ओके, ये डायग्राम कंप्लीट करोगे। ये सारी डेफिनेशन है ना आपको अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आगे की जो डेफिनेशन है ना उनको नहीं समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, डिग्री ऑफ ए ग्राफ। देखो डिग्री ऑफ ए ग्राफ की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ ए ग्राफ क्या है, यानी किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी ना, ग्राफ है उसमें किसी भी वर्टेक्स की अगर डिग्री की बात करें तो V1 वर्टेक्स में कितनी एजेस इंडिकेट है, ये कितनी एजेस है ना V1 वर्टेक्स में ज्वाइन हो रही है, ये देखा जाएगा। यानी V1 वर्टेक्स है, इस पे कितनी एज ज्वाइन हो रही है, तो आप देखोगे यहाँ एक तो ये एज है, दूसरी ये है, तो V1 है, इस पर दो एज मीट करेंगे, तो अब आप इसको V1 की जो एज है इसको आप क्या, सॉरी V1 की जो डिग्री है ना इसको क्या करोगे आप, इसकी डिग्री रहेगी V1 वर्टेक्स पे कितनी एज इंसिडेंट है, यानी वर्टेक्स V1 है ना, इस पर कितनी एज आकर के मिली हुई है ना, इसको इस V1 वर्टेक्स की डिग्री कहेंगे। ऐसे ही V2 वर्टेक्स का देखेंगे कि V2 वर्टेक्स है ना, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि एक ही एज आकर के मिली है इस पर, तो V जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री को आप डिनोट करोगे, तो डिग्री ऑफ V से डिनोट करोगे, यानी डिनोट करने के लिए डिग्री ऑफ V इसके द्वारा डिनोट करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे डी और यहाँ V। अब देखिए अगर आप यहाँ इस डायग्राम में समझें कि V1 की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V1 के लिए बात करें तो यहाँ देखो दो एज है, ये V1 पर मीट हो रही है, तो इस V1 की जो डिग्री है वो 2 है। V2 की डिग्री देखें तो V2 की डिग्री कितनी है, 1 है। और ऐसे ही डिग्री ऑफ V3 वर्टेक्स की जो डिग्री है ना, देखो एक एज तो ये है और यहाँ लूप है ना, लूप की जो डिग्री होगी उसको क्या है, 2 बार काउंट किया जाएगा, तो देखो लूप है ना, तो V3 पर एक तो इधर से काउंट और एक इधर से काउंट, तो ये 3 डिग्री रहेगी इसकी, डिग्री ऑफ V3 इक्वल टू 3। और ये जो V4 और V5 है ना, डिग्री ऑफ V4 वर्टेक्स है इसकी डिग्री 2 है, इस पर 2 एज आकर के मीट हो रही है, तो ये 2। और डिग्री ऑफ V5 की जो डिग्री है आप देखेंगे कितनी एज ज्वाइन हो रही है यहाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये बताइए कोई भी स्टूडेंट किसी को क्या प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, बोलिए कोई डाउट तो नहीं है ना डिग्री समझने में। आपको बताया तो लूप है ना, लूप की जो डिग्री है वो 2 टाइम काउंट होती है। राजेश, विशाल, विशाखा, बोलिए क्या है कोई डाउट तो नहीं ना, क्लियर है ये डिग्री। हाँ डेफिनेशन बताएंगे, हम डेफिनेशन में लिखेंगे आप
डिग्री ऑफ ए ग्राफ, और इसमें लिखें डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स स्मॉल v, the degree of any vertex small v, the degree of any vertex small v of a graph capital G of a graph capital G is the number of edges of capital G incident with small v, vertex है ना small v, with small v and is denoted by डिग्री ऑफ v। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv, शॉर्ट में और भी शॉर्ट करें तो dv से भी डिनोट कर सकते हो, डिनोटेड बाय dv और डिग्री ऑफ v। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे। अच्छा, आप पहले एक काम करें, हेडिंग डालने से पहले इस ग्राफ को बनाएंगे और इसके बाद में डिग्रीज को लिख दोगे। सभी स्टूडेंट ग्राफ बनाएंगे ये और इसके बाद में डिग्रीज को लिखोगे। डिग्री ऑफ v1 इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ v2 इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ v3 इक्वल टू 3। कंप्लीट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स देखो आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, कोई भी वर्टेक्स किसी भी ग्राफ में इस टाइप से हो, कोई भी वर्टेक्स जैसे कि इस डायग्राम में v1 v2 v3 v4 v5 और एक ये और है वर्टेक्स v6। v6 की डिग्री की बात करें तो v6 की डिग्री 0, तो ऐसी कंडीशन में v6 जो है आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। यानी कोई भी वर्टेक्स इन एनी ग्राफ ए वर्टेक्स v हैव नो डिग्री, हैव 0 डिग्री ये कह सकते हो, इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आप इसमें लिखोगे ए वर्टेक्स विच इज नॉट द एंड ऑफ एनी एजेस, a vertex which is not the end of any edges is called an isolated vertex, is called an isolated vertex। is called an isolated vertex। और में लिखोगे अब, इसको और भी लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, और लगा के लिखेंगे इसमें लिखेंगे ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 is called isolated vertex, is called isolated vertex।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग पेंडेंट वर्टेक्स PENDENT, पेंडेंट वर्टेक्स PENDENT। देखो पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, अगर ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री है ना वो कितनी हो 1, जैसे यहाँ V2 जो वर्टेक्स है ना इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो ये 1 डिग्री है ना V2 की, तो ये जो वर्टेक्स V2 है वो पेंडेंट वर्टेक्स होगा। लिखेंगे इसमें आप पेंडेंट वर्टेक्स में ए वर्टेक्स V of degree 1 a vertex B of degree 1 is called a pendant vertex. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे even and odd vertex, even and odd vertex। देखिए आपके लिए क्या है, इस बुक में लगभग 3 यूनिट इसी टाइप से होंगी, केवल और केवल आपको थ्योरेटिकली लिखना ही होगा 3 यूनिट्स में, बाकी की 2 है उनमें थोड़ा मैथमेटिकली चलेगा। ओके, डिग्री की डेफिनेशन विशाल पीछे कैसे रह गए भाई, लिखो डिग्री की डेफिनेशन। अच्छा डिग्री की डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं, सुने। द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स स्मॉल v ऑफ ए ग्राफ G, द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स v, द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स v ऑफ ए ग्राफ G is called of a graph G is the number of degree, number of edges is the number of edges of G. The degree of any vertex small v of a graph capital G is the number of edges of capital G incident with small v and is denoted by degree of v. Okay, नेक्स्ट लिखोगे इसमें हेडिंग डालो इवन एंड ऑड वर्टेक्स, और इसको इवन और ऑड वर्टेक्स की जो डेफिनेशन है ना वो देखिए, अगर हम किसी भी ग्राफ में उसके वर्टेक्स की डिग्री निकालें और वो डिग्री अगर इवन नंबर हो तो वह वर्टेक्स इवन होगा। जैसे इवन नंबर है ना 2, ये इवन है, ये भी 2 इवन है और ये भी 4 है, ये इवन नंबर है ना, तो आप देखोगे यहाँ V1 की जो डिग्री है वो इवन है, V4 की डिग्री इवन है और V5 की डिग्री इवन है, तो यहाँ जो वर्टेक्स V2, V4 और V5 है ना ये इवन वर्टेक्स होंगे, और बाकी के जो बचे ना 1, 3 यानी V2 और V3 ये ऑड वर्टेक्स होंगे। ओके, लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ए वर्टेक्स इज कॉल्ड even, a vertex is called even
और odd according as its degree is an even or an odd number, is an even or an odd number। आप क्या करेंगे कि इस डायग्राम में ये जो ग्राफ बना हुआ है ना आपके सामने, इसमें सभी की डिग्री लिखी है और यहाँ लिख सकते हो इवन वर्टेक्स, ऑड वर्टेक्स, इवन वर्टेक्स तो आपके पास V1 V4 V5, V1 V4 V5, ऑड वर्टेक्स है ना आपके पास V2 V3। इस डायग्राम को, इसके बाद में ये जो डिग्री ऑफ V1 V2 है इनको, और इसके बाद भी आपको क्या ये इवन वर्टेक्स ऑड वर्टेक्स लिखने हैं, लेकिन आप इसके लिए स्क्रीनशॉट लें और बाद में लिख लेना। ओके, सभी स्क्रीनशॉट लें, बाद में नोट कर देना। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही। ऐसा है